हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म क्या होता है? तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको होता है n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चों ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। nth टर्म जैसे आप बोलते हैं कि ये जैसे हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म पे कोई है, सेकंड टर्म पे है, थर्ड टर्म पे है, फिफ्थ टर्म पे है, सिक्स टर्म पे है। इसके अंदर वैल्यू कुछ, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म पे 1 है, यहाँ मान लो 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। आपसे पूछेगा जैसे मान लो ये बेंचेस है, फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा हुआ है, सेकंड पे कौन बैठा हुआ है, थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, फोर्थ पे कौन बैठा हुआ है, फिफ्थ पे कौन बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं nth टर्म। तो क्या होता है फॉर्मूला? n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n क्या बोलते हैं? n को बोलते हैं nth टर्म। ए क्या होता है? ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जानते हो। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? 5 है। और डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और एल का मतलब क्या होता है बच्चों? लास्ट टर्म। या पढ़ोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद कर लो, ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन सब करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए आपको गिवन है 7, डी आपको गिवन है 3, एन आपको गिवन है 28। तो आपको एन फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने पढ़ा। क्या हमने पढ़ा? एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन को हमने लिख दिया इस तरह से। अब ए देखो, ए इसमें कौन सा टर्म है? ए यहाँ पे 7 है, प्लस एन कितना है? एन यहाँ पे 8 है। 8 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे देखो, डी यहाँ पे क्या है? 3 है। फॉर्मूला क्या हो गया? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करो। 7 8 माइनस 7 7 इंटू 3 7 प्लस 21, आपका 28 आंसर आ गया। सिंपल आप फॉर्मूला याद कर लो। एन इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d, where n is called the nth term, a is called the first term, and n is called the number of term, and d is called the common difference. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। a equals to minus 18, डी आपको फाइंड आउट करना है। एन है 10 और एन है 0 बच्चों। सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया। फॉर्मूला मैंने क्या बोला? एन इक्वल्स टू आपका क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए देखो, ए क्या है? माइनस 18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? डी आपको फाइंड आउट करना। और एन कितना? एन 0 है। जो चीज यहाँ पे गिवन था उसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। जो चीज गिवन था उसकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब देखिए, ये माइनस 18 है, इधर आके प्लस हो गया। 10 माइनस 1 9 डी, ये 9 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू डी। देन डी की वैल्यू क्या हो गई? डी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करते हैं। फर्स्ट का थर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। इसमें आपको क्या ए गिवन नहीं है, ए आपको फाइंड आउट करना है। डी आपको -3 है, एन आपको 18 है और एन आपको -5 है। ये आपको गिवन, ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहाँ पे एन क्या है? -5 है। जो वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे। तो एन क्या है?
-5, तो हमने यहाँ पे -5 पुट कर दिया। अब देखो ए क्या है, ए तुमको फाइंड आउट करना है। एन कितना है 18 - 1 इंटू डी, डी कितना है -3, हमने -3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो कैसे करोगे, -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3, -5 इक्वल्स टू a प्लस -5 इक्वल्स टू a माइनस 51 प्लस में है, इसे हटा के माइनस में होगा, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या हो गया 46, आंसर आ गया ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, a इक्वल्स टू -18/9, d इक्वल्स टू 2.5, n इक्वल्स टू 10 एंड an इक्वल्स टू 3.6। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसमें ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। इसमें आपको n निकालना है बच्चों, n की वैल्यू नहीं दी हुई, n आपको गिवन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली फॉर्मूला पुट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो n क्या है, n यहाँ पे 3.6 है, तो हमने a की जगह पे 3.6 पुट कर दिया। अब देखो a क्या है, ये है -18.9, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया -18.9 कर दिया, प्लस n कितना है, n आपको गिवन नहीं है, n आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने n लिख दिया, -1 इंटू डी, डी कितना है, डी है 2.5, तो यहाँ पे हमने 2.5 पुट कर दिया। अब देखिए -18.9 है, ये -18.9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखोगे 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2.5n माइनस 2.5, इसको सॉल्व कर दो। $12.5, ठीक है। सॉरी 22.5 हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या होगा, 2.5n माइनस 2.5, ये -2.5 इधर आके प्लस हो गया, तो 22.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 2.5n हो गया। अब देखो क्या होगा, 25 इक्वल्स टू 2.5n। अब क्या करोगे, ये यहाँ पे n2 में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 25/2.5 इक्वल्स टू n। अब क्या करते हो, आपको पता है ये जब पॉइंट हटता है तो ऊपर 10 आता है, 25 तो 25 कट गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। चलिए फर्स्ट का 5th, फर्स्ट का 5th, ए आपको 3.5 है, डी 0 है, एन 105 है, एन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या होती है, एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। एन क्या हो गया, एन के बदले एन लिख दिए, प्लस ए क्या हो गया, ए को 3.5 लिखे, प्लस एन कितना हो गया 105 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया, डी 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो एन इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0, देन एन इक्वल्स टू 3.5, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2. Choose the
correct choice. Choose the correct choice. First 30th term of the AP 1074 is 97, 77, -77 and -87. देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 30th टर्म ऑफ एपी, 30th टर्म ऑफ एपी, इसका 30 टर्म क्या होगा, 10, 7 एंड 4 का 30th टर्म क्या होगा, 30वां टर्म इसका क्या होगा। पहले एपी दिया हुआ एपी लिख लो, एपी आपका 10, 7, 4 डॉट 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 और 30वां जो 30th नंबर पे होगा वो क्या होगा। तो आपको गिवन क्या है 30th, मतलब आपको 30 दिया हुआ, तो एन कितना दिया हुआ है, एन आपको 30 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, ए 30 निकालना कि 30वां टर्म पे जो नंबर होगा उस नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ए 30 फाइंड आउट करना है। ए क्या हो गया, ए 10 हो गया, ए क्या हो गया, ए 10 हो गया, डी क्या हो गया 7 - 10, तो ये -3 हो गया। ठीक है बच्चों, एन कितना हो गया, एन 30th टर्म है तो एन 30 हो गया, ए 30 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो 7 - 10 -3 आ गया। आप फाइंड आउट कर देंगे ए 30 क्या होता है, ए 30 की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो ए इसमें क्या है, ए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हमने लिखा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी आपको दिया हुआ है -3, इसको लिखोगे 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस 87। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करोगे, अब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -77 माइनस करने पे आएगा, मतलब आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 11th टर्म ऑफ एपी, 11th term of the AP -3 - 1/2, फर्स्ट क्या दिया हुआ है 28, सेकंड क्या है 22, थर्ड क्या है 38 और फोर्थ क्या है 48 1/2, ये दिया। अब देखो अच्छे से देखो, 11th टर्म मतलब 11वां टर्म कौन होगा, 11 नंबर पे इसके 11th टर्म पे कौन होगा, मतलब आपको निकालना क्या, आपको दिया हुआ क्या है, एन दिया हुआ, एन दिया हुआ 11 और ए 11 निकालना है, मतलब इसके 11वें टर्म पे कौन सा टर्म होगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, -3 दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए क्या हो गया, ए हो गया -3। अब डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -1/2 -3, ये डी हो गया। डी क्या हो गया -1/2, फिर -3 तुम्हारा डी हो गया। इसको क्या करोगे, -1/2 + 3, इसको लिखोगे यहाँ पे आप 2 - 1 + 6, फिर क्या हो गया 5/2 हो गया, डी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको A11 निकालना। तो फॉर्मूला सिंपल पुट कर देंगे, क्या होता है A11 का फॉर्मूला, A11 = A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 में A क्या हो गया, A यहाँ पे -3 हो गया, -3 = 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 5/2 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया -3 + 10 इंटू 5/2, ये 5 हो गया, -3 + 25 22 यहाँ पे यहीं पे है, सेकंड हो गया, आंसर सेकंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखिए, 2 ये बॉक्स और 26, इस बॉक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि बॉक्स के अंदर क्या होगा।
देखो हम जानते हैं कि ये टर्म एपी में गिवन है, क्वेश्चन में दिया आपको इन द फॉलोइंग एपी, ये टर्म एपी में है, तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब ये माइनस ये की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये माइनस एक की होगी। तो मान लो इस बॉक्स की वैल्यू x हो गई, x माइनस टू की जो वैल्यू होगी वही 26 माइनस टू की वैल्यू होगी। x में से x माइनस टू इक्वल टू 26 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, x माइनस टू की जो वैल्यू होगी वही 26 माइनस एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब x माइनस में उधर ले आओगे, x प्लस x इक्वल्स टू 26 प्लस 2, देन 2x इक्वल्स टू 28, x इक्वल्स टू 28 अपॉन 2, देन x इक्वल्स टू 40। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 13(3). अब देखो बच्चों, इसमें भी सेम, आप एक को मान लो x, एक को मान लो y, इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। हमने यहाँ पे क्या लिखोगे, 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म y का है, पहले उसको इक्वेट करके y फाइंड आउट कर लेंगे। हमने क्या किया, y माइनस 13 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, y इधर आ गया, y प्लस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 13, देन 2y इक्वल्स टू 16, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 हो गया। y की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। आप क्या करोगे, अगर इस दोनों को इक्वेट करते हो तो इससे x फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 13 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, तो y क्या हो गया, 8 है, यहाँ 8 पुट कर दोगे, तो 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 13 हो गया। 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया, माइनस 5 इधर आ जाएगा, 13 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 18 हो गया, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, x 8 आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, x आपका 18 आ गया, और y क्या आ गया, y आपका 8, मतलब 18, 13, 8 और 3 ये p में है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 5 बॉक्स एंड 9 1/2। इसको सॉल्व करना बच्चों, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया y। अब देखो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n कितना हो गया, n ये हो गया 19/2 इक्वल्स टू a क्या हो गया 5, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, तो कितना टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 19/2 इक्वल्स टू 5, 3 इंटू डी हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस 5 है, इधर आके माइनस में हो गया, तो 19 माइनस 2, 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3d हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 19 माइनस 10/2, हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो, अब 9/2 इक्वल्स टू 3d, 3 यहाँ पे इनटू में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 3 इक्वल्स टू डी, हो गया 3, डी की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालो, 5 में 3/2 ऐड करोगे x आएगा, x में 3/2 ऐड करोगे y आएगा, करते हैं हम लोग, ठीक है। 5 में 3/2 ऐड करो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, 5 2 10 प्लस 3 13/2। अब 13/2 में फिर 3/2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ 2 की 13 प्लस 3
16/2, 8 आ गया, x कितना आ गया 13/2 और y कितना आ गया 8। ये दो वैल्यू आ गई आपको x और y की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th, -4 बॉक्स बॉक्स, ये 4 बॉक्स आपको दिया हुआ है, एरिया आपको 6। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको इस बॉक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसको एक्स वाई जेड मान लो, सिंपली आप लिख लो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। एन कितना गिवन है, एन 6 दिया हुआ है, तो एन के बदले हमने यहाँ पे क्या कर दिया 6 पुट कर दिया। ए कितना है -4, एन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस डी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 5d हो गया, देन 10 इक्वल्स टू 5d, देन 10/5 इक्वल्स टू d, देन d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। d की वैल्यू यहां से हमने क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया। अब देखो, अब एक इक्वेशन दिया हुआ सिंपली, ठीक है ना, इसमें आपको d निकल गया, मतलब इसमें d ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें d ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें ये d ऐड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो करते हैं। -4 में हमने क्या ऐड किया 2 ऐड किया, तो -2 आ गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई। फिर -2 में 2 ऐड किया तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गई। फिर इसमें 2 ऐड किया तो 2, इसमें 2 ऐड किया तो 4, इसमें 2 ऐड किया तो 6 आ गया। इस तरह से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, देखिए इसमें क्या आपको इस फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1, ये सिखा चुका हूं आपको मैं। इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6 बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म आपको कितना दिया हुआ है 6 टर्म दिया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे A2 कितना दिया हुआ है, A2 आपको 38 दिया हुआ है सेकंड टर्म, और ये 1 2 3 4 5 6 6 टर्म कितना दिया हुआ है -22 दिया। ये दोनों चीज आपको गिवन है बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दोगे। अब A2 कितना दिया हुआ है 38, हमने A2 की जगह पे 38 लिख दिया। अब क्या लिखा, a कितना है, a आपको निकालना है, n कितना है, यहाँ पे से 2 टर्म है, 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 38 इक्वल्स टू a प्लस डी। ये इक्वेशन आ गया, a प्लस डी इक्वल्स टू 38। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। अब सेकंड से देखो, सेकंड क्या है -22 है, सेकंड ये कौन सा टर्म 6 टर्म है, a6 इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। हम पढ़ चुके हैं n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a6 कितना बच्चों -22, तो -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d। तो क्या अपना आ गया a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया अपना। फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन आ गया, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। a प्लस d इक्वल्स टू 38, देन a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये फर्स्ट टर्म कट जाएगा। आप पढ़ चुके लीनियर इक्वेशन में, तो ये टर्म आपको घट गया, साइन चेंज कर दिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे -4d इक्वल्स टू 60 हो गया। ओके, नेक्स्ट d इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, d इक्वल्स टू -15 आ गया। तो आप क्या निकालोगे, आप d की वैल्यू a में पुट कर दोगे, इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले पुट कर दोगे तो आपको a निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर लिख सकते हो पुट द वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट अपना है क्या, a प्लस डी इक्वल्स टू 38 है। अब a की वैल्यू आपको से निकल जाएगी, a लिखो, d कितना है -15 इक्वल्स टू 38 हो गया, देन a इक्वल्स टू 38 प्लस 15, a इक्वल्स टू 353। क्या हो गया, a की वैल्यू 53 आ गई। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 53 आ गई। अब उस तरह d कितना आपका आया, d है -15, देखो 53 -15 करोगे तो क्या हो गया, 38 आ गया। इस तरह 38 -15 करोगे ये 23 आ गया, 23 -15 करोगे तो आपको 23 -15 8 आ जाएगा। ऐसे करके आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 8 आ गया, तो 8 -15 करोगे ये -7 आ गया, -7 -15 करोगे -22 आ गया। इस तरह से आपको इस पूरी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।